हेलो, वेलकम बैक गाइस। आज की जो डेट है वो है 4 तारीख है ना, 3 अक्टूबर है। 3 अक्टूबर है, टाइम हो रहा है रात के 8:30 बजे के आसपास। आज जो है हम क्रूड ऑयल का फिर से एनालिसिस देखने वाले हैं बिकॉज़ अब पहले तो हमने जो क्रूड ऑयल का एनालिसिस किया था वो वैसा ही वर्क हुआ, और हमने वन ऑफ द सिचुएशन 3 कंडीशन डिस्कस की थी, जिसमें से एक कंडीशन यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे और ये भी जानेंगे कि टारगेट क्या ओपन होके आए हैं। तो ये जो है क्रूड ऑयल अक्टूबर फ्यूचर का चार्ट लगा हुआ है डेली की टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ने जो है डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया है, और यहाँ पर जो है 6500 और प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है उसके टारगेट खुल के आ रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइस एक्शन की रीडिंग। तो यहाँ से कहीं से मार्केट चलता हुआ आ रहा था, ये ऊपर से। इसके बाद अगेन बायर ने ट्राई किया बट अगेन लो ब्रेक हो गया। यहाँ पर अगेन बायर ने ट्राई किया बट हाई नहीं क्रॉस कर पाया और अगेन लो ब्रेक हो गया। यहाँ पर ये चल रहा था, यहाँ पर डिस्कस किया था। इसके बाद जब ये 50% रिजेक्शन के पास ही अगेन पुल बैक हुआ था, तो ये जो स्विंग है हमारा इसके 50% के पास था, तो हमने रिजेक्शन के लिए यहाँ पर ट्रेड बनाया था और यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ हमारा। अब हमने ये बात की थी कि या तो ये यहाँ से क्या होगा, ये जो 50% रिजेक्शन है यहाँ से कंटिन्यूसली और नीचे की तरफ फर्दर प्रोसीड कर देगा, या तो फिर यहाँ पर साइडवेज रेंज में हो जाएगा, और या तो फिर हाई डब्ल्यू पैटर्न बना देगा। तो यहाँ पर आपको डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख गया होगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो स्विंग था ये बाइंग अगेन सेलर आए बट फर्दर लो ब्रेक नहीं कर पाए और बायर ने नया हाई यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। तो जो है क्रूड ऑयल में जो है यहाँ पर 6500 और 6400 के आसपास जो जोन है ये वाले टारगेट ओपन हो चुके हैं। हमको अपकमिंग वीक में या फिर 1 से 2 वीक में ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और फर्दर यहाँ पर अगर और भी देखें, जो इससे ऊपर अगर जाता है अगर क्रूड ऑयल, तो फिर ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल था यानी कि वही 6750 के आसपास का यहाँ पर टारगेट निकल के आता है। और अगर दूसरे टर्म में प्राइस एक्शन को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ तो एक ये लो था L1 और एक ये लो बना L2। कैसा बना है? लोअर हाई बना है। एक हाई ये था और अभी एक नया हाई और बन गया है, तो लोअर हाई और हायर हाई का क्रिएशन हो गया है। तो मार्केट जो है यहाँ पर अप ट्रेंड को चालू कर चुका है। तो लोअर हाई हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। तो चलिए पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। तो चलिए इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया है। तो हमारी जो नेक लाइन निकल के आई है ये वाली जो है 6000 का, मतलब हमारा जो है डब्ल्यू पैटर्न का जो लेवल है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं डब्ल्यू ताकि दिख जाए अच्छे से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओके हो गया है। एक्चुअली अभी लैपटॉप नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ से यहाँ और फिर ये है ना। तो चलो इसको ड्राइंग छोड़े, हम आ जाते हैं मेन काम पे कि एट द मनी का प्राइस देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कोटक का टर्मिनल यूज़ करता हूँ। तो ये है क्रूड ऑयल 17 अक्टूबर का है यहाँ पर इसकी एक्सपायरी। तो अभी अगर एट द मनी देखेंगे हम कि 6100, तो 276-77 का कुछ प्राइस चल रहा है, यानी कि 27,000 के आसपास आपका एक लॉट आएगा। और यहाँ पर स्टॉप लॉस भी देख लेते हैं 6100 का कॉल। तो ये सब जो है लर्निंग पर्पस के लिए है। 6100 का कॉल। मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस मेज़र करना चाह रहा हूँ कि कितना स्टॉप लॉस आ रहा है यहाँ पर। MCX क्रूड ऑयल अगर अपन देख लें अक्टूबर का 6100 का, तो 281 का प्राइस चल रहा है यहाँ पर। और डेली की टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो स्टॉप लॉस तो काफ़ी बड़ा बन चुका है। देख सकते हैं 50 रुपये का जो ऑप्शन है, 50 रुपये का ऑप्शन यहाँ से मतलब 50 के लो से जो उठा है, तो 5 चौको 20 55 25 5 गुना 1:5, मतलब लो तो कोई नहीं पकड़ सकता पर फिर भी 1:4 मान सकते हैं।
50 पॉइंट कैसल के हिसाब से 1:4 1:5 तक के मार्केट दे चुका है। तो इट्स ओके। हम यहाँ पर दो चीज़ हो सकती है कि या तो हम एंट्री के लिए वेट कर जाएं बिकॉज ऑफ कि प्रीमियम्स स्पाइक कर चुके हैं, तो यहाँ से अगर कंटिन्यूसली निकल जाए मार्केट तो कोई बात नहीं, बट अगर यहाँ पर एंट्री दे, जैसे कि यहाँ से इस लो से जो है मार्केट शार्प रिकवरी करके गया है, तो एक अभी तक के एंट्री नहीं बनी है, तो एंट्री के लिए जैसे अगर दे, जब सेलर टेस्ट करे तब एंट्री बन सकती है और एग्रेसिव एंट्री अभी बन सकती है। तो होप सो आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। अब जैसे कि डेरिवेटिव ऑप्शंस में निफ्टी बैंक निफ्टी में जो लॉट साइज़ बढ़ा हुआ है, तो दो ही ऑप्शन बच जाते हैं जो ट्रेड करना चाहते हैं, एक तो कमोडिटी ट्रेडिंग हो जाती है और एक इक्विटी ट्रेडिंग हो जाती है स्टॉक्स की, वही इंट्राडे में। तो आप इसको भी अपनी कमांड बनाते चलिए अपने साथ, तो मैं लर्निंग एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ, तो उसको देखते रहिएगा। ये गोल्ड भी देखेंगे तो गोल्ड अपर रेंज में यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। गोल्ड पे भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे कंटिन्यूसली, जब यहाँ पर 50% पे कंसोलिडेट कर रहा था, और इसमें भी हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टू ऑल।